आज का क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है पोषण, और यह है यूनिट जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, जिसमें से हम पहले समझेंगे जैव प्रक्रम। ये आपकी एक यूनिट है, क्लास 10th की बायोलॉजी की पहली यूनिट है, जिसके अंतर्गत कई सारे चैप्टर आते हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो पहले आज हम समझेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम या जैविक प्रक्रियाएं, दोनों का एक ही नाम है, जैव प्रक्रम, जैविक प्रक्रियाएं। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखती हैं जैविक क्रियाएं कहलाती हैं, जैविक प्रक्रिया कहलाती हैं। यानी कि ऐसी हर एक अभिक्रिया जो जीव शरीर को यानी कि हमारे शरीर को जिंदा बनाए रखती है, वो सब प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? जैविक प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम कहलाता है। ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है। इसमें क्या होता है, जैसे पोषण है, अगर हम जीव हैं, अगर हमें पोषण की प्रक्रिया, अगर पोषण हमें नहीं मिला तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि ये हमको जिंदा बना रखती है, इसलिए क्या ये जैविक प्रक्रिया है। श्वसन, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये क्या है, यानी कि हर एक अभिक्रिया, हर एक प्रक्रिया, हर एक प्रोसेस क्या है, मतलब कि हमारे जीव शरीर को जीवित बनाए रखता है। जैसे परिवहन है, अगर हमारे शरीर में ब्लड के डोनेशन के थ्रू अगर बॉडी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रांसफर नहीं होगा ब्लड, तो क्या होगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। दूसरा, उत्सर्जन, अगर हमारी बॉडी उत्सर्जन की क्रिया नहीं करेगी तो भी मृत्यु हो जाएगी। चौथा, पाचन, अगर खाना खा लिया मान लो आपने, अब उसका पाचन नहीं हुआ तो भी हमारे शरीर की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। यानी कि ये सारी अभिक्रियाएं हैं जो जीव शरीर को जीवित बनाए रखने का कार्य करती हैं। अब ये सारी क्रियाएं कौन कौन सी है? पोषण है, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये क्रियाएं हैं। लेकिन ये हमारे बायोलॉजी में पोषण एक चैप्टर बन गया है, श्वसन एक अलग चैप्टर है, परिवहन एक अलग चैप्टर है, उत्सर्जन एक अलग चैप्टर है, जिसमें इसमें आज हम पढ़ेंगे पोषण क्या होता है। वीडियो कट करने पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 यानी कि पोषण। पोषण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। यानी कि पोषण क्या होता है? पोषण क्या, वे खाद्य पदार्थ जिनमें पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, यानी कि वे खाने वाले पदार्थ जिनमें पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, वो हर खाने वाला पदार्थ को हम पोषण कह सकते हैं। यानी कि यू कैन से द न्यूट्रिएंट्स, जिसमें क्या उपस्थित होते हैं? पोषक तत्व। सर पोषक तत्व क्या होते हैं वो हम देखते हैं। पोषक तत्व किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, ये सारे क्या है? पोषक तत्व हैं। ये पोषक तत्व जिस भी खाने वाले पदार्थ में पाए जाते हैं उन हम सभी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अच्छा, हमारे बॉडी को पोषण की आवश्यकता क्यों है? व्हाई डू वी नीड फॉर न्यूट्रिएंट्स? क्यों आवश्यकता है हमें पोषण की? पोषण की हमें आवश्यकता क्यों है ये हम देखते हैं। सबसे पहला काम है एनर्जी। पोषण हमें क्या प्रदान करता है? एनर्जी। जब हम कोई भी खाना खाएंगे तो हमको एनर्जी प्रदान होगी, इसलिए हमको पोषण की बॉडी को आवश्यकता होती है। दूसरा, ग्रोथ ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर की वृद्धि के लिए। अगर हम सही से खाना पीना नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी, या हम सही से पोषण नहीं लेंगे, या हम कुछ ऐसा खाते हैं जिनमें यानी कि पोषक तत्व तो उपस्थित ही नहीं होते हैं, तो वो पोषण नहीं कहलाएगा। तो अगर हम अच्छा पोषण खाएंगे जिनमें पोषक तत्व उपस्थित होते हैं तो उससे हमारी ग्रोथ ऑफ बॉडी यानी कि शरीर की वृद्धि होती है। तीसरा, रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स, यानी कि शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो कहीं भी हमारा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें हमारे शरीर में क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें टूट फूट हो गई है, तो उस चीज को अगर आपके बॉडी में, अगर आप अपने बॉडी को अच्छा पोषण दे रहे हो तो आपके बॉडी की जो चोट होगी वो बहुत जल्दी रिकवरी होगी। चौथा है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज, यानी कि रोगों से रक्षा। यानी कि रोगों से रक्षा के लिए क्या होता है, जब हम पोषण लेते हैं तो इसमें क्या होता है? विटामिन होते हैं जो हमें रोगों से रक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो पोषण की इसीलिए आवश्यकता है। अब हम आगे समझते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि पोषण के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वपोषी, एक होते हैं परपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, स्वयं बना लेते हैं। परपोषी वे होते हैं जो किसी दूसरे जीव या किसी पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं से नहीं बना पाते हैं, तो उन्हें हम परपोषी कहते हैं, यानी कि ये स्वयं नहीं बना पाते हैं। स्वयं नहीं बना
पाते हैं तो ये परपोषी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य कैसा प्राणी होगा? तुमको लगता होगा मनुष्य अपने आप से खाना बना लेता है तो यानी कि मनुष्य स्वयंपोषी हुआ? जी नहीं, मनुष्य परपोषी है, क्योंकि मनुष्य पेड़ पौधों पर डिपेंड है, उनकी पत्तियों पर डिपेंड है या पेड़ पौधों पर डिपेंड है, तो उनका भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। हमको अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, इसलिए हम परपोषी हैं। लेकिन पेड़ पौधे हमेशा स्वयंपोषी, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि वे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं, वो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। अब हम देखते हैं, मैं मत काट, अब जब ठीक है, अब हम देखते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी कि जितने भी हरे पेड़ पादप है वो सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। कैसे उनको, मतलब कि अब इसे किस किस चीज की आवश्यकता होती है वो हम देखते हैं। पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन बनाने के लिए हमारे द्वारा छोड़ी गई CO2 तथा जड़ों द्वारा अवशोषित जल और सूर्य की प्रकाश में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं, जो ग्लूकोज के रूप में बनता है। जैसे अगर आपसे कहा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण को डिफाइन करो तो कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे, सबसे पहले आप ये रिएक्शन लिख लें, CO2 प्लस H2O, ऊपर ये सूर्य का प्रकाश है तथा नीचे क्लोरोफिल है, और इनकी सहायता से बनता है C6H12O6। साथ में ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जल निकलता है। CO2 H2O जो हम सांस छोड़ते हैं वो हमारे वातावरण में उपस्थित होती है। पेड़ पौधे उसे अपनी पत्तियों की सहायता से खींच लेते हैं, यानी कि पेड़ पौधों की पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, वे उनकी सहायता से CO2 को अपने अंदर ग्रहण करके, और पेड़ पौधों की धरती में जल होता है उसको एब्जॉर्ब करके यानी कि अवशोषित करके क्लोरोफिल उनकी पत्तियों में उपस्थित होता है। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी कि ग्लूकोज के रूप में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और साथ में ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़ पौधे पत्तियों की सहायता से, जो हमको ऑक्सीजन मिलती है। फिर तो हम लिखेंगे कैसे इसको, हम लिखेंगे पेड़ पौधे वातावरण से CO2 को ग्रहण करके तथा जड़ों द्वारा अवशोषित जल सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, दैट्स इट। इतनी ही प्रोसेस को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर आपको डिटेल में लिखना है तो ऐसे लिखोगे आप, पेड़ पौधे वातावरण से CO2 को, इस पूरी रिएक्शन से, इस पूरे समीकरण से आप प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा को एक लाइन में, 2 लाइनों में आप याद कर सकते हो। यानी कि आप इसको देखें कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों की सहायता से पेड़ पौधे वातावरण में पत्तियां लटकी होती हैं और उनमें से ये CO2 को अंदर ग्रहण कर लेती हैं, और जड़ों के द्वारा अवशोषित जल और सूर्य की प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो क्या है, इनका भोजन है, और वही हमको ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमको बाद में मिलती है। तो आप ऐसे लिखोगे, पेड़ पौधे वातावरण से CO2 को ग्रहण करके
तथा जड़ों द्वारा अवशोषित जल और सूर्य की प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में मतलब ग्लूकोज का निर्माण या वे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। बस इसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो समझ पाए होंगे और नए वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो का आपको सेकंड पार्ट जल्द से जल्द मिलेगा।